हेलो एंड वेलकम टू IIT 1729। इस सेशन में हम JEE मेंस 2026 सेशन 2 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस एक सेट है जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमें ये बताना है। तो पहले हमें सेट फाइंड करना पड़ेगा। जब हमें सेट पता चल जाएगा तब हम बता पाएंगे उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखिए तो सेट क्या है, एस है। एस इज द ऑल सेट ऑफ ऑल आर एंड के। इसमें आर और के दो एलिमेंट है, ठीक है। सच दैट वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड एंड आर जो है इस रिलेशन से जो आर की वैल्यू हमें फाइंड होगा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये CR36 इधर लिखा है। तो ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे NCR होता है वो कम्बिनेशन फार्मूला होता है और इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के बाद आर की जो वैल्यू आएगी और जो वैसा आर की वैल्यू जिससे के इंटीजर हो, यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, के और आर का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर के लिखा है, k² - 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें के इंटीजर के लिए आर की क्या क्या वैल्यू होगी तो उससे हमें ये पूरा सेट बन जाएगा। तो ये सेट में टोटल कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे हमें यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे n फैक्टोरियल है तो इसका क्या होता है, n × n-1 इस तरह से जाते हैं और लास्ट में 2 और 1 तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 फैक्टोरियल निकालना है तो ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। उसी तरह से हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से होता है ये फैक्टोरियल। अब इसमें से हम इसी को ऐसा भी लिखते हैं कहीं, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। देखिए जहाँ से यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये क्या है, 3 फैक्टोरियल है। उसी तरह से यहाँ से देखा जाए तो ये 2 फैक्टोरियल है, यानी 1 कम करके। तो इसी तरह से अगर कहीं हमें n फैक्टोरियल लिखा रहेगा तो इसको हम लोग n-1 फैक्टोरियल n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए n फैक्टोरियल को हम n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 × n-2 फैक्टोरियल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल की इतना कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। दूसरा है NCR कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेलेक्टिंग ऑफ R items from n items, ठीक है। जैसे इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कुछ हमारे ये एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे n एलिमेंट है, इसमें से हमें R सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। और इसमें ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ऑर्डर जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना, जो आर की वैल्यू होगी वह क्या होगी। आर की वैल्यू n से ज़्यादा हो सकता है क्या, ग्रेटर आर जो है वो ग्रेटर देन n होगा क्या, ये नहीं होगा ग्रेटर देन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें n आइटम में से r आइटम को सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 आइटम में से हमें 4 आइटम सेलेक्ट करना है। अब कोई बोलेगा 5 में से हमें 6 आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो गलत है ना, ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह से ये निगेटिव भी नहीं हो सकता, r कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है। तो r क्या होगा, एक तो r पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये r की वैल्यू क्या होगी, n से लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन। तो इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल में हमें 35 CR लिखा है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 35 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें ये दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हमें इन्फिनिटी वैल्यू आएगा और इन्फिनिटी आपको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, तो बोलेंगे हमें क्वेश्चन गलत बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 36 R+1 और 6 × 35 CR है, ठीक है, के है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले जो टर्म है 36 इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं और के वाले टर्म को हम लोग इधर k² - 3 लेफ्ट साइड ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने में आसान होगा। तो यहाँ पर होगा 6 टाइम
35 CR डिवाइडेड बाय 36 CR प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो ये फार्मूला भी 10 देखा कि n CR को लिखते थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ठीक है, n माइनस आर लिखते हैं इसका फैक्टोरियल, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो 6 तो मल्टीप्लिकेशन में तो सबने 6 लिख दिया। देखिए 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 35 क्या लिखना है, 35 माइनस आर यानी आर फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस आर इसका फैक्टोरियल, ये लिख दिए। अब इसको हम लोग डिवाइड करना है किससे, सेम इसको लिखते हैं 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 36 माइनस आर प्लस 1। ये आर प्लस 1 जहाँ पर आर प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, आर प्लस 1 इसका हमें फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 इसका हमें फैक्टोरियल यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं रिवर्स करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। यहाँ पर समझिए आसान है, यहाँ पर जब समझ गए तो इसके बाद फिर डिफ़िकल्ट नहीं होगा। 35 आर फैक्टोरियल इंटू करेंगे, यह जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग नोमिनेटर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस आर माइनस 1 इसका हमें फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 का हमें फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 36 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। और ये किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस 3 के बराबर है। अभी देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कितना है 35 आर फैक्टोरियल 35 माइनस आर, तो इसको हम लोग सेम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम्स 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 35 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू, अब जहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा 36 माइनस आर, यहाँ पर 36 माइनस आर माइनस 1 है, तो 36 में से एक माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा 35 माइनस आर। तो सबसे पहले लिख देते हैं 35 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 35 माइनस आर इसका फैक्टोरियल इंटू, अब देखिए आर प्लस 1 है तो आर प्लस 1 इंटू, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल। तो हम लोग मतलब आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे थे। इधर ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर दे दिए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 36 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर जो 36 लिखा है, ये देखिए यहाँ पर 36 लिखा है, 36 को हम लोग क्या कर दिए 36 इंटू 35, यानी जैसे n फैक्टोरियल को हम लोग लिख देते हैं n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, इसको कम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 35 कैंसिल आउट हो रहा है, 35 से कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, 35 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, आर फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 6 इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड में के स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट कितना होगा 6। अब हमारे पास के की वैल्यू कितना आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आर प्लस 1 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, और ये कितना हो जाएगा आर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया के एंड आर में। ठीक है, अब देखिए के क्या है, के हमारा इंटीजर है, के इंटीजर होगा, इसका मतलब हुआ कि यह जो फ्रैक्शन है यह क्या होना चाहिए, यह इंटीजर माना चाहिए। ओके, इंटीजर माना चाहिए, तो मान लीजिए इंटीजर 2 आया, अब के का वैल्यू 2 हो गया और के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब के की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2।
जब k की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा तो फिर ये इंटीजर होगा, नहीं होगा, इंटीजर में नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये डेसिमल में चला जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि आर स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा टर्म, यानी अगर हम इसको इरेज कर दें, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, यहाँ पर समझना है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप समझ जाते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपसे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए समझिए, तो के क्या है, इंटीजर है, तो यानी ये वाला पूरा टर्म क्या होना चाहिए, यानी कि r प्लस 19 डिवाइडेड बाय 6 ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब है ये 4 होना चाहिए, यानी इसको सॉल्व करके 4 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 16 आना चाहिए, इस टाइप से आना चाहिए, ये आएगा ताकि ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू अगर 4 आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 4 आता है तो k होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अगर 9 आया तो 9 आया तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इतना समझ में आया। अब देखिए r प्लस 19 डिवाइडेड बाई 6 ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब r प्लस 19 ये कैसा होना चाहिए, 6 इंटू परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 6 इंटू 4 होगा, तो हम अगर 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 6 इंटू 9 हो डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये r प्लस 19 का जो वैल्यू है वह वैल्यू कैसा आना चाहिए, 6 इंटू यहाँ पर स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट आना, क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। r प्लस 1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है, तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला था k स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, इजी पड़ेगा समझने में, डिवाइडेड बाई 6। तो अब जो है r प्लस 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, यह 6 इंटू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, 6 इंटू हम लोग, एक तो 1 भी है, 1 ले लेते हैं, फिर 6 इंटू 4 ले लेते हैं, फिर 6 इंटू 9 ले लेते हैं, और 6 इंटू कितना 16 ले लेते हैं, फिर आगे और भी ले सकते हैं, अभी इतना रहने देते हैं, समझते हैं इसको। अब 6 इंटू 1 होना चाहिए, यानी कि r प्लस 1 की वैल्यू ये वाला टर्म हम लोग ले लेते हैं, इससे हम लोग देखते हैं, यानी r प्लस 19 इक्वल टू 6 लेते हैं, 6 ले लिए। तो अब यहाँ से जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू 6 माइनस 19 इक्वल टू -13। अब देखिए r कितना आ रहा, -13 आ रहा, जबकि r हमारा कितना होना चाहिए, r ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और r लेस देन इक्वल टू 35 होना चाहिए। अभी जस्ट हमने समझाइए, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, यानी नहीं होगा। तो r की वैल्यू, जो r की वैल्यू है वो ये तो -13 नहीं होगा, तो ये वाला केस हमारा नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अब r प्लस 19 की वैल्यू 6 इंटू 4 यानी 24 लेके देखते हैं, 24। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 19, तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि r पॉजिटिव है और लेस देन 30, तो ये वाला एक वैल्यू हमारा r का हो जाएगा, यानी r कितना होगा, 5। हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब r प्लस 19 इक्वल टू 6 इंटू 9, ये आ गया आपको 54। तो यहाँ से हम r कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस 19 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 35। तो ये r की वैल्यू क्या हो गया, 35 हो गया। ये भी कंसिडर है क्योंकि लेस देन है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, r को, r प्लस 19 इक्वल टू 96, ये 96 हो जाएगा, 16 इंटू 6 96। अब यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 माइनस 19, और ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर 8 माइनस 1
मतलब 77। अब देखिए ये R कितना हो गया, 35 से ज़्यादा हो गया, तो इसको भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो R की दो पॉसिबल वैल्यू आया, 5 और 35, ठीक है, 5 और 35, R की दो पॉसिबल वैल्यू आया, और किसके किस केस में आया, ये दोनों के केस में आया। तो यहाँ से हम K निकालेंगे, तो अब K निकालिए, K अगर 5 के लिए निकालते हैं तो 5 + 19, और ये कितना आ गया, 5 + 19 कितना आ गया, 6, कितना आ गया 24 / 6, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 होगा। अब K का वैल्यू अगर K² आ गया, ये K² इतना आ गया, तो K कितना आ गया, K = 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर K का वैल्यू 2 आ रहा है, और जो 35 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा K² = 35 + 19 / 6, तो ये आ जाएगा आपको कितना आ गया, तो 20, 30, 54 / 6, ये आ जाएगा 9, और K का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर K = √9 = 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए R और K, अगर हम यहाँ देखेंगे R K को, तो R K की दो वैल्यू आ रही है, कितना कितना आ रही है, R का 5, K का वैल्यू 2, और K क्या है, K इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह से 35, यहाँ पर 35 और K का वैल्यू 3 आ रहा है। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू कितना है, 2 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस सेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्टी जहाँ पर आपको लग सकता है वो यही है कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो कॉन्सेप्ट इजी रहता है, सब आई थिंक जो प्रिपरेशन करता सबको पता रहता है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सोचने वाली बात हो गई कि R की वैल्यू कितना होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर टोटल हो जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।